दोस्तों, दशकों से वाटर पावर्ड इंजन का आइडिया कहीं न कहीं चर्चा में तो जरूर रहा है। कभी लोग इसे मिथ समझते थे तो कोई इसे सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहता था। हालांकि इसके बावजूद भी कई साइंटिस्ट और इनोवेटर्स अपने गैराज में इस पर इन्वेंशन करते ही रहे। और भी सच कहें तो ये आइडिया इतना सिंपल है कि लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि अगर ये इंजन सच में पानी से चल सकता है तो फिर दुनिया की पूरी ऑटो इंडस्ट्री अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही है। और इसी वजह से इंडिपेंडेंट इन्वेंटर्स और क्यूरियस इंजीनियर्स सालों तक इस कॉन्सेप्ट पर एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। कोई छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स पर काम करता है तो कोई थ्योरी पर काम करता है। और आज के साइंस की बात करें तो आज का साइंस इसे बिल्कुल नामुमकिन मानता है। और यही कारण है कि मेन स्ट्रीम ऑटो इंडस्ट्री लगभग इस पर चुप ही रहती है, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि कई एक्सपर्ट्स ने इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रैक्टिकल बताया है, कुछ ने इसे इनसफिशिएंट कहा है और कुछ लोगों ने तो सीधा सीधा हॉक्स यानी कि एक धोखा देने वाला कहा है। हालांकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि पानी से चलने वाले इंजन सिर्फ एक सपना है जो शायद कभी भी हकीकत न बन सके। लेकिन आज हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी काफी तेजी से, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और रिस्पेक्टेड ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक टोयोटा ने, जो पहले भी कई बार ऑटोमोटिव वर्ल्ड के रूल्स बदल चुकी है, अब ऐसा लग रहा है कि वो इस डायरेक्शन में सीरियसली कदम आगे बढ़ा रही है। और इसी कदम में टोयोटा ने एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो सचमुच पानी से चलता है। ये इंजन न तो पेट्रोल जलाता है, न ही लिथियम बैटरी पर निर्भर है। इसके बजाय ये पानी को सीधे हाइड्रोजन में बदलकर इंजन को पावर देता है। और सबसे खास बात यह है कि यह सब कार के अंदर ही होता है, बिना किसी बाहर के हाइड्रोजन टैंक या चार्जिंग स्टेशन के। देखिए, आज की दुनिया में जहां प्रदूषण बढ़ रहा है और बैटरी वाली गाड़ियां महंगी पड़ रही हैं, तो ऐसे में टोयोटा का यह वाटर पावर्ड इंजन एकदम नया रास्ता खोल रहा है। हालांकि अभी भी यह बड़े एक्सपेरिमेंटल फेज में है। अब चलिए यहां समझ लेते हैं कि यह इंजन काम कैसे करता है। देखिए, पानी यानी H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब अगर हम पानी की सही मात्रा में बिजली डालें तो ये मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके लिए टोयोटा ने कार के अंदर ही एक छोटा सा कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम लगा दिया है। इसके लिए इसमें एक पानी का टैंक होता है जिसमें सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर भरा जाता है। ये टैंक इंजन के पास लगा रहता है। जब आप कार स्टार्ट करते हो तो यह सिस्टम ऑन हो जाता है और हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रोड्स पर वोल्टेज भी लगा दिया जाता है, जिससे पानी के अंदर का हाइड्रोजन गैस अलग होकर निकलने लगता है और साथ ही ऑक्सीजन भी निकलता है। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है कि हाइड्रोजन को तुरंत इंजन के कंबंक्शन चैम्बर में भेज दिया जाता है, जो कि एक रियल टाइम प्रोसेस है। मतलब जितनी हाइड्रोजन चाहिए उतनी ही बनती है, इसे स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। खैर, इस प्रोसेस के बाद ये हाइड्रोजन कंबंक्शन चैम्बर में पहुंचकर जलती है। लेकिन इसका जलना यहाँ सामान्य पेट्रोल जैसा नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन बहुत ही तेजी से जलती है और ऊर्जा छोड़ती है, जिससे इंजन के पिस्टन को थर्स्ट मिलता है और कार को आगे बढ़ाती है। जबकि बाकी जो बचता है वो सिर्फ पानी का वाष्प या स्टीम है। मतलब एग्जॉस्ट में सिर्फ साफ पानी का भाप निकलता है। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कोई स्मोक नहीं होता या कोई जहरीली गैस भी नहीं होती। ये इंजन पारंपरिक पेट्रोल इंजन जैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें मॉडिफाइड कंबस्टन चेम्बर, स्पेशल वाल्व्स और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम के साथ ये हाइड्रोजन को इतने स्मूथ तरीके से जलाता है कि पावर भी भरपूर मिलती है और शोर भी कम होता है। लेकिन भैया, इसमें एक सवाल और भी उठता है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ही सही बिजली कहां से लाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस को तो बिजली चाहिए। तो ऐसे में टोयोटा ने इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया है। कार में एक छोटी सी बैटरी या अल्टरनेटर सिस्टम है जो इंजन चलने के दौरान खुद बिजली पैदा करता है। अब शुरू के स्टार्टिंग में बैटरी से थोड़ी सी बिजली ली जरूर जाती है, लेकिन जैसे ही इंजन चलने लगता है वो खुद इलेक्ट्रोलिसिस को सपोर्ट करने लगता है। मतलब ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, यानी कि जितनी एनर्जी हाइड्रोजन जलाकर मिलती है उसमें से थोड़ी सी इलेक्ट्रोलिसिस में लग जाती है, लेकिन बाकी पावर कार चलाने में बच जाती है। और यही वजह है कि ये इतना एफिशिएंट है कि 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर से कार कई किलोमीटर तक चल सकती है। इसीलिए वैज्ञानिकों का ध्यान हाइड्रोजन या फिर पानी से मिलने वाले हाइड्रोजन की तरफ गया। हालांकि ये मसला अभी भी हाइपोथेटिकल जैसा ही लगता है, लेकिन यकीन मानिए अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जो काफी प्रोग्रेसिव मोड में है। हाँ, ये जरूर है कि ये टोयोटा का नया इन्वेंशन हाइड्रोजन वाली दूसरी गाड़ियों से भी ये अलग है, क्योंकि उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर टैंक में स्टोर करना पड़ता है, जिससे टैंक भारी और महंगे होते हैं और साथ ही हाइड्रोजन के स्टेशन भी कम है।
लेकिन टोयोटा के इस टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन कार के अंदर ही बनती है, जिससे हाइड्रोजन को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है और आग लगने का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि यह इंजन उतना ही हाइड्रोजन बनाता है जितने की जरूरत होती है। लेकिन इसके बावजूद भी सेफ्टी के लिए सिस्टम के कई लेयर भी यहाँ पर बनाए गए हैं कि अगर पानी खत्म हो जाए या गैस लीक हो तो ये कार अपने आप खुद बंद हो जाती है। लेकिन चलिए अब वास्तविकता पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहले भी कई लोग पानी से चलने वाली कारों का दावा करते चले आए हैं, लेकिन वो ज्यादातर अपने इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट या फिर लोगों को समझाने में फेल हो गए, या फिर कई ऐसी सच्चाई छिपाते थे कि जिससे शक हो जाता था। मसलन मान लीजिए कि कुछ तो ऐसे इन्वेंटर्स आए जो बैटरी छिपाकर ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उनकी गाड़ी पानी से चल रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि टोयोटा का ये सिस्टम बिल्कुल अलग है, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रोलिसिस पर काम करता है। इंजीनियरों ने इलेक्ट्रोड्स को इतना एडवांस बनाया है कि पानी के हर मॉलिक्यूल को बिना बर्बादी के तोड़ा जा सकता है, और वोल्टेज कंट्रोल इतना सटीक है कि एनर्जी लॉस कम से कम होता है। हालांकि टेस्टिंग में ये इंजन लंबे समय तक चला भी और पावर भी पेट्रोल इंजन के जितनी ही मिली। खैर, खास बात तो यह है कि अभी तक यह टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन टोयोटा इसे सीक्रेट वेपन की तरह यूज कर रही है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इनका प्रोटोटाइप्स तैयार हो गया है और जल्दी ही कुछ मॉडल्स में ये इंजन देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि शुरू में यह महंगा जरूर होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसकी कीमतें गिर सकती हैं। फिलहाल अभी तो हम सभी को मार्केट में ईवी के बारे में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली न ये सिर्फ सस्ता है बल्कि आम आदमी के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि टोयोटा के इस इलेक्ट्रोलिसिस इंजन में अभी कई कमियां हैं और ये अभी डेवलपमेंट फेज में है, जैसे कि इनका अलग अलग मौसम में काम करना, पानी की शुद्धता का ध्यान देना। लेकिन टोयोटा की टीम इन सब पर काम कर रही है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी सही दिशा में हो तो समस्याएं कहीं न कहीं तो हल हो ही जाती हैं। खैर दोस्तों, आपका इस मामले में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।